तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारा डे 43 है। ओके, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है वैलिड पैरेंथेसिस। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्यों पिक किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके सबमिशन देखो। सबमिशन यहाँ पे 13 मिलियन है, 1.3 CR। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ही अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है वैलिड पैरेंथेसिस का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें दिया है गिवन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग जस्ट कैरेक्टर्स। ओके, तो हमारे पास देखो यहाँ पे सिर्फ ये कैरेक्टर्स रहेगा स्ट्रिंग के अंदर, ये वाला। तो ओपन और जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास वो ही है, यहाँ पे 3 है। ओके, तो यहाँ पे वो दिया है हमें, यहाँ पे डिटरमाइन इफ़ द इनपुट स्ट्रिंग इज़ वैलिड। तो ये वैलिड कैसा होगा वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट। ओके, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड इन करेक्ट ऑर्डर। एवरी क्लोज्ड ब्रैकेट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट दिया है। एक टाइप जो है हमारे पास पैरेंथेसिस है, 2 पैरेंथेसिस है, वो भी सेम है। एक क्लोजिंग है, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, बराबर हमारे पास दोनों है। यहाँ पे वैलिड है क्योंकि सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग होता है, उसके बाद क्लोजिंग होता है ना। तो सेम वैसे ही है यहाँ पे, तो हमारा ट्रू हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग उसका सेम यहाँ पे पैरेंथेसिस का है, यहाँ पे भी उसका क्लोजिंग उसके बाद में है। ओके, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास ओपनिंग वाला, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास क्लोजिंग वाला उसके बाद में, फिर यहाँ पे सेम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रू हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा पास जो है यहाँ पे पैरेंथेसिस है, उसके बाद क्या है, क्लोजिंग वाला जो हमारे पास है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये तो हमारे पास वैलिड होगा नहीं, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे फॉल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट देखो, दोनों है यहाँ पे। ओपनिंग वाला जो है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, फिर ये वाला ओपनिंग है। ओके, उसके बाद ये वाला क्लोजिंग है स्क्वायर ब्रैकेट, जो उसके पहले देखो है हमारे पास क्लोजिंग, ये ओपनिंग ब्रैकेट। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। और ये वाला जो है हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस बाद में है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्व, इसको इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस है, फिर क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखो ओपनिंग सबसे पहले है, वही सेम पैरेंथेसिस का, फिर क्लोजिंग बाद में है उसके। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये ट्रू हो गया। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग है हमारे पास, उसके बाद में क्लोजिंग है। ठीक है, ये भी हमारा ट्रू हो गया। फिर कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग हमारे पास है, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस जो है क्लोज है, तो ये ट्रू। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है हमारे पास पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वैलिड है ही नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर नहीं सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं, वो है स्टैक का यूज़। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक स्टैक बनाया। ओके, अब ये वाला हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसा हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या कंडीशन लगेगा मैं वो बताता हूँ। अब सपोज अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, स्टैक हमारा एम्प्टी है, और अगर हमारे पास ये ओपनिंग ब्रैकेट जो भी है, ये वाला, फिर ये वाला, अगर ये वाला हमारे पास आता है, तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा जो कि हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है ना, हमारे पास ये स्ट्रिंग टाइप में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा रहेगा, फिर ये ऐसा रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि हम फॉर लूप का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, पर हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, हम मैं आपको वाइल से बताने वाला था, वाइल लूप से, पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको फॉर लूप से ही दिखा दूँ। ठीक है, वो ईजी पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप में से हम क्या करेंगे, यहाँ से हर एक कैरेक्टर को निकालेंगे, एक एक कैरेक्टर को निकालेंगे और उसमें स्टैक में पुश करेंगे। कैसे करेंगे, सबको पुश नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कैरेक्टर निकालेंगे। ठीक है, एक कैरेक्टर को निकाला, कैर सी एच इज इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट हो जाएगा आई। ठीक है, हम आई का यूज़ करते हैं मोस्टली फॉर लूप में। ठीक है, एक कैरेक्टर निकला ये वाला। ओके, अगर हमारा जो है स्टैक में अगर हमारे पास ऐसा कोई भी ये वैल्यू आती है, अगर ये वाली, ठीक है, ओपनिंग ब्रेसेस जो भी हमारे पास है, अगर वो आती है, तो हम क्या कर देंगे, उसको पॉप पुश कर देंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास ये वाला आ रहा है। ओके, ठीक है, अब क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। अगर हमारे स्टैक में, ओके, अगर हमारे स्टैक में जो हमारा पीक एलिमेंट है, पीक क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, ये हमारा पीक है।
अभी के लिए तो ये पीक है। ओके, अब ये वाले को हम इसके साथ जो है कंपेयर करेंगे। अगर अगर हमारा जो इसमें जो हमारा स्टैक में जो पीक एलिमेंट है, ओके, ये स्टैक है हमारा, अगर हमारा स्टैक का पीक एलिमेंट अगर इक्वल्स टू ये है, ओके, ओपनिंग ब्रेसेस पैरेंथेसिस, और हमारा जो यहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है, अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो है हमारे पास क्लोजिंग ब्रेसेस, तो हम क्या कर देंगे, ये वाला जो हमारे स्टैक के अंदर है ना, इसको पॉप कर देंगे। ओके, ये हमारा पॉप हो जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या कैसे हो रहा है ये। अब उसके बाद हम आ गए कैरेक्टर ये वाले में। ओके, यहाँ पे आ गए, ये हमारा ओपनिंग ब्रेसेस है। हम क्या करेंगे, जो भी ओपनिंग ब्रेसेस रहेगा उसको हम पुश कर देंगे हमारे स्टैक के अंदर। तो हमारे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आ गए हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको हम चेक करेंगे पिक से। अब हमारा पिक क्या है, ये है, ठीक है। अब क्या हमारा, अगर हमारा जो स्टैक का पीक अगर इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट है और हमारा जो सी एच आ रहा है हमारे पास, अगर वो इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पे भी हमारा डबल इक्वल टू आएगा, यहाँ पे क्लोजिंग आ जाता है, तो हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, सॉरी पॉप कर देंगे, तो हमारा ये भी पॉप हो जाएगा। मतलब हमारा जो है क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट भी और क्लोजिंग ब्रैकेट भी है ना, ये वाला हमारे इसके अंदर है और ये वाला हमारे बाहर जो है वो वाला। अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो है हमारे इसको भी पॉप कर देंगे, हो गया। ओके, अब हमारे पास आया ये वाला, ये वाले को हमने जो है क्लोजिंग ओपनिंग है ना, तो हम क्या कर देंगे, उसको स्टैक के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये वाले में आ गए हम। अब क्या करेंगे, ये अपना क्लोजिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टैक के वैल्यू के साथ जो पीक एलिमेंट है। ओके, मैं पीक क्यों बोल रहा हूँ हमेशा, मैं आपको भी बताऊंगा एक और एग्जांपल से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये वाला वैल्यू है, अब ये दोनों जो है, ये वाला ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो हम यहाँ पे फिर से वही कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, और जो है हम स्टैक में से इसको पॉप कर देंगे। ठीक है, ये आप आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा स्टैक क्या हो जा रहा है, अब ये भी निकल गया, तो हमारा स्टैक जो है एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, ओके ध्यान से सुनना, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझेगा। देखो यहाँ पे सपोज हमारे पास जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल था ना, ये वाला, देखो ये वाला, ओके, ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये वाला लेके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो अब यहाँ पे मैं लिया ये दोनों को, अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे स्टैक है, अब निकाल, ये वाला लिया हमने, ओपनिंग ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है, चलो ओपनिंग ब्रैकेट है हमारे पास, डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गए, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है, चलो कोई नहीं। पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पीक एलिमेंट है उसको चेक करेंगे बराबर। अब हमारा पीक एलिमेंट ये है, क्या हमारा पीक एलिमेंट जो है, जो हमारा पीक एलिमेंट है, अगर वो ये है, ओके, जो कि है, ओके, और अगर जो हमारा सी एच आ रहा है, अगर वो ये है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, है ही नहीं, अगर पीक एलिमेंट के साथ मैच ही नहीं हो रहा, ये वाले इसका अगर मैच ही नहीं हो रहा है, तो क्या कर देंगे, हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट वहाँ से ही जो है रिटर्न कर देंगे ट्रू फॉल्स को। ओके, डायरेक्ट वहाँ से हम कर देंगे फॉल्स को रिटर्न। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पे पीक एलिमेंट है वो है ये, और यहाँ पे से जो क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है वो है ये वाला, तो फ़ायदा ही क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों अलग अलग है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया ये वाला। ओके, चलो ये वाला, अब देखो ये हमारा स्टैक है, हमने ये वाला देखा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हमने ये देखा, ये तो क्लोजिंग ब्रैकेट है सबसे पहले ही, और हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो हम क्या कर देंगे इस केस में, रिटर्न फॉल्स। ओके, ये हमें कंडीशन डालना पड़ेगा हमारे फॉर लूप में जो है इफ एल्स कंडीशन में। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ले लेते कंडीशन, यहाँ पे है ये, फिर है ये, फिर हमारा ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमारा स्टैक है ये वाला, और ओपनिंग ब्रैकेट है, ओके चलो डाल दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये हमारा स्क्वायर था, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास आया क्लोजिंग ब्रैकेट, अब क्लोजिंग ब्रैकेट क्या इसके साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल हमें जो है यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देना है। ठीक है, हम इसको अभी जो है इफ एल्स कंडीशन से देखते हैं। ठीक है,
चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो है हम स्टैक बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टैक बना लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा स्टैक, और उसमें क्या रहेगा, कैरेक्टर। हम कैरेक्टर इसको निकालने वाले हैं उसमें से, ठीक है। और हम जो है स्टैक के अंदर पुश और पॉप करने वाले। तो हम यहाँ पे ले लिए स्टैक को, इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलेंगे। हमारा जो फॉर लूप है वो चलेगा इंट आई से 0 से लेके आई लेस देन एस की जो लेंथ है वहाँ तक, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर निकाल देंगे उसमें से, ठीक है। हमारा जो है स्ट्रिंग आ रहा है ना, उसमें से हम यहाँ से निकाल देंगे कैर एट यूज़ करके, हमारा कैरेक्टर यहाँ से निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले है अपने पास ओपनिंग ब्रेसेस, ठीक है। इसमें हमारा क्या कंडीशन था, मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस आ रहा है तो हम उसको डायरेक्टली जो है पुश कर देंगे हमारे स्टैक में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंडीशन लगा देंगे, इफ़ हमारे पास जो CH आ रहा है इक्वल टू ओपनिंग ब्रेसेस, कोई भी ओपनिंग ब्रेसेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों को लिख लेंगे साथ में। अगर यहाँ पर हमारा CH हो जाता है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और CH हो जाता है स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग वाला, ओके। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम क्या कर देंगे, वो स्टैक में जो है हम पुश कर देंगे हमारे जो वैल्यू आ रही है CH की, ठीक है। तो हमारे CH में जो भी स्टोर रहेगा, इसमें से जो भी एक है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक और एल्सिफ चलेगा, उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे देखना। अब हमारे पास क्या है, ये वाला तो हो गया, ये वाला। अब हमारे पास क्या आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है। तो हम क्लोजिंग ब्रैकेट को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अगर हमारा जो है, अगर स्टैक एम्प्टी रहेगा, ओके, और हमारे पास यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो फ़ायदा ही नहीं है, रिटर्न फॉल्स करना है। पर अगर हमारा जो है स्टैक एम्प्टी नहीं है, ओके, स्टैक एम्प्टी नहीं है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। अगर हमारा जो है स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसका बताता हूँ मैं। अगर हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, और अगर हमारे जो स्टैक का पीक है, मैं आपको बताया था स्टैक में, अगर हमारा स्टैक का पीक ये है या फिर ये है या फिर ये है, ओके, और हम इसको इक्वल करेंगे इसके साथ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, चलो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एंड लगा दिया, एक एंड ऑपरेटर। ये कंपलसरी होना चाहिए, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और हमारा जो है स्टैक का जो पीक है, ओके, अगर वो इक्वल टू है सपोज ये वाला, ओके, और हमारे पास जो कैरेक्टर आ रहा है वो है क्या, ये वाला, ठीक है। तो अगर मतलब दोनों यहाँ पे देखो, ये वाला हमारे पीक में है और हमारा ओपनिंग है, फिर बाद में क्लोजिंग है, तो हम क्या कर देंगे, स्टैक में से पुश कर देंगे, सॉरी पॉप कर देंगे, हमारा पॉप हो गया, ओके। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, और दो जो हमारे पास यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है और स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके लिए भी हम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं एलसिफ को निकाल देता हूँ यहाँ से कॉपी करके, ये हो गया कंट्रोल वी, ओके। यहाँ पे मैंने ले लिया, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ओके। हमारा जो है पॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारा जो है यहाँ पे कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, हमें यहाँ पे सीधा सा जो है रिटर्न, यहाँ से एल्स रिटर्न को यहाँ से हम क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देखो, अब यहाँ क्या होगा, हमारे पास एक यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था, अगर हमारा जो स्टैक है, ओके, अगर हमारा स्टैक जो है अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है इसका मतलब सब जो भी ब्रेसेस है सब निकल चुका है, पॉप हो चुका है, ओके। अगर नहीं भी रहेगा, स्ट्रिंग खाली है तो खाली रहेगा, हमारा स्टैक जो है खाली हो जाएगा, ओके। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हमारा जो स्टैक है उसमें जो है पहले से जो ब्रेसेस रहेगा, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, वो उसके अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, हमें क्या करना है, बूलियन में हमें जो है रिटर्न करना है वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, स्टैक अगर एम्प्टी है तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं है एम्प्टी तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, ठीक है।
है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं जो है 100% ट्राई करूँगा आपको जो भी है आंसर प्रोवाइड करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।